अलग अलग बुक्स में इस चैप्टर का नाम अलग अलग है। चलिए इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। सो in terms of light there are three types of object: transparent object, translucent object and opaque object. Water, glass, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लाइट पास ऑन हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से पास ऑन नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी लाइट पास ऑन हो जाती है। जैसे एग्जांपल है इसका बटर पेपर। बटर पेपर जिसमें बटर आता है, आपने बटर देखा है? हाँ। बटर पेपर को आप बटर यूज होने के बाद उस पेपर पर आप कभी टॉर्च की लाइट करिएगा तो आपको दूसरी तरफ में कुछ कुछ रोशनी दिखाई देगी, है ना? तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास उसमें लाइट थोड़ी पास हो जाती है, पूरी तरीके से पास नहीं होती लेकिन आपको लाइट का इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि बटर पेपर हो गया इसका एग्जांपल, और फ्रॉस्ट ग्लास। फ्रॉस्ट ग्लास ऐसा ग्लास होता है जिसके आर पार नहीं दिखता है, उसपे कुछ डिजाइन आप देखोगे लेकिन उसकी लाइट आपको दिखाई देगी। ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर एक तरीके का पेपर होता है जिसको आप कभी ड्राइंग जब करते हो तो उसके ऊपर हम आउटलाइन बना के जब ड्राइंग करते हैं, पेपर होता है एक तरीके का, बटर पेपर की तरह ही होता है, तो वो भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ही है। ओपेक ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट, लाइक वॉल से लाइट पास हो सकती है? नहीं हो सकती। मेटल से भी कोई भी लाइट पास ऑन नहीं हो सकती है। वुड से कोई लाइट पास ऑन नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं शैडो की। When an opaque object come in front of the light forms a dark patch called as shadow. आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के सामने जब लाइट जाती है तो वो पास हो जाती है, तो शैडो बनने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट आगे पास ऑन नहीं हो पाती है, तो एक डार्क पैच बनाती है, उसको शैडो बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये लाइट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो क्या शैडो बनेगी? ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे हमने आपको पहले बताया था, बटर पेपर हुआ या फ्रॉस्ट हुआ या आपको ट्रेसिंग पेपर बताया था, हाँ। उसके थ्रू जब लाइट पास ऑन होगी तो क्या शैडो बनेगी? शैडो बनेगी, उसको लेकिन हम बोलेंगे फेंट शैडो, फेंटेड शैडो, बहुत हल्की सी फेंटेड रहेगी, तो उसको शैडो नहीं बोल सकते हैं, उसको फेंटेड शैडो बोलेंगे। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो। क्या क्या होंगी? पहली तो लाइट होनी चाहिए, दूसरा उसको ब्लॉक करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और थर्ड चाहिए स्क्रीन चाहिए जहां पर हमको शैडो दिखाई दे। उसको एक कोई ऐसी स्क्रीन भी तो चाहिए जहां पर शैडो फॉर्म होगी। तो शैडो फॉर्म होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली लाइट जरूरी है, सेकंड क्या जरूरी है? सेकंड है ऑब्जेक्ट जो लाइट के आगे हिंड्रेंस का काम करेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड स्क्रीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो। शैडो की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि शैडो जब भी बनेगी हमेशा लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर सपोज करो यहां पर लाइट आ रही है यहां से और एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, तो उसकी शैडो किस साइड बनेगी? इस साइड बनेगी हमेशा। किस साइड बनेगी? इस साइड बनेगी। लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट बनेगी, लाइट की डायरेक्शन की तरफ शैडो नहीं बनेगी। ये शैडो की प्रॉपर्टी है। ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। जिस साइड से लाइट आ रही है शैडो उसकी हमेशा अपोजिट साइड पर बनेगी। शैडो की दूसरी प्रॉपर्टी है, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होगी। कौन सी कलर की होगी? शैडो, द कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक एंड इट फॉर्म्स द ओनली आउटलाइन। इट फॉर्म्स ओनली आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या है कि अगर इंसान की शैडो है तो केवल जो उसकी बाउंड्री है, तो किसी जो इंसान की बाउंड्री है उसकी जो आउटलाइन है केवल वही पता चलेगा। ये नहीं पता चलेगा किसी की हो सकती है,
कोई हाँ। एनिमल या कोई हाँ। नॉन लिविंग। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी केवल आपको शेडो, केवल उसका बाहर का जो आउटलाइन है वो ही दिखाई देगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है शेडो की, कि अगर आप लाइट के क्लोजर है, इफ यू आर क्लोजर टू द लाइट देन द शेडो इज लार्ज इन साइज, एंड इफ यू आर फार फ्रॉम द लाइट देन द शेडो इज स्मॉल इन साइज। These are the three properties of the shadow. Rotation. मैंने लिख चुका। रेवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उस रोटेशन मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रोटेशन जब अर्थ अपने अर्थ अपनी एक्सिस पर खुद भी घूमती है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर जब घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर जब रिवॉल्व कर रही है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। और अर्थ, ये सन है, सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है। अब अर्थ इस सन के चारों चक्कर लगा रही, चारों तरफ, इधर आ गई, यहां से इधर आ गई, इधर आ गई, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो आपको ये पता चल गया कि अर्थ जो सन का चक्कर लगा रही है उस मूवमेंट को हमने बताया रिवोल्यूशन कहते हैं। तो उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये जो 6 आवर्स है ना, ये 6 आवर्स 4 साल के बाद लीप ईयर का कारण यही है। जो आपके 6 घंटे एक्स्ट्रा है ये आपके 4 साल में एक दिन बन जाते हैं। फिर लीप ईयर में हम फरवरी का एक दिन बढ़ा देते हैं। तो ये रेवोल्यूशन जो है ना 65 डेज 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। एंड इन केस ऑफ रोटेशन Earth takes 24 hours to complete one rotation. आपने अभी जाना कि अर्थ दो तरीके के मूवमेंट्स कर रही है, एक रोटेशन कर रही है और एक रेवोल्यूशन कर रही है। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसी तरीके से मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अर्थ, मून और सन तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स। उसमें क्या होता है कि कई बार मून सन और अर्थ के बीच में होता है, कई बार क्या होता है कि अर्थ सन और मून के बीच में होती है। इन दोनों कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स में क्या होता है कि जो भी हेवनली बॉडी बीच में होती है उसकी शेडो या तो मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही होती है या अर्थ की शेडो मून पर पड़ रही होती है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्लिप्स। द प्रोसीजर ऑफ कॉजिंग शेडो बाय हेवनली बॉडीज ऑन द मून और द अर्थ इज कॉल्ड एक्लिप्स। एक्लिप्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स